ग्रंथरा चतवार सूत्र की चतुर्थ अध्याय का आज व्याख्यान हम लोग के लिए सुनने और शुभ अवसर है। परम सौभाग्य है हम लोगों का। हम लोग सभी मिलकर गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तुति निवेदित करते हुए व्याख्यान के लिए प्रार्थना करेंगे। बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, चतुर्थ अध्याय के व्याख्यान को प्रस्तुत कर हमें उपकृत करें। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री हरिहर सागर जी महाराज की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो दशलक्षण धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल हमने नरक लोक और मध्य लोक बोले जी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री हरिहर सागर जी महाराज की जय जय जय। कल हमने नरक लोक और मध्य लोक की यात्रा की। अब ऊपर की बारी है। ऊपर जाना है महाराज? अभी नहीं है ना। ऊपर जाने को तैयार हो? बोले अभी मत भेजो महाराज, अंत में जाएंगे। कोई ऊपर जाना नहीं चाहता, माने चाहता तो है कि ऊपर जाए पर अभी नहीं। सब काम से उबर जाए तब ऊपर जाए, है ना। क्या? जब सब काम से उबर जाए तब ऊपर जाए। संत कहते हैं कोई कभी उबरता नहीं, पर जाना सबको पड़ता है। आज ऊपर की बात है, ऊर्ध्वलोक की बात। ऊर्ध्वलोक में मूलतः देवों का निवास है, और देवों के संदर्भ में जब यहाँ चर्चा आ रही है तो कुछ देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, कुछ देव अधोलोक में रहते हैं, और कुछ देव मध्यलोक में भी रहते हैं। उन सब का वर्णन, चूँकि ये अध्याय देवों के ऊपर केंद्रित है तो इसमें उनका उल्लेख है। सबसे पहले सूत्र में देवों के भेद बता रहे हैं। देवाश्चतुर्निकायाः, देवों के 4 निकाय हैं। निकाय यानी समूह, प्रकार, भेद। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः, आदि के 3 निकायों में यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के देवों में पीतांत लेश्या यानी पीत लेश्या पर्यंत इनकी लेश्या होती है। अर्थात इनमें कृष्णनील, कापोत और पीत लेश्या होती है। पर इसमें एक बात ध्यान रखने की है, देवों को सामान्य रूप से अशुभ लेश्या नहीं होती, पर यहाँ अशुभ लेश्याएँ बताइए क्यों? क्योंकि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष जाति के जो देव होते हैं बड़े हीन जाति के देव होते हैं। इनमें शुभ परिणामों से उत्पन्न नहीं होते। संक्लेश परिणाम वाले जीव ही भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, जिसे आगे हम भवनत्रिक शब्द से बोलेंगे, भवनत्रिकों में उत्पन्न होते हैं और नियमतः मिथ्या दृष्टि होते हैं। उत्पत्ति के बाद वे सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, और जैसे उत्पन्न होते हैं अपने योग्य पर्याप्तियाँ पूरी करते हैं, उनकी शुभ लेशा पीत लेशा के रूप में हो जाती है। 10 विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः, 10, 8, 5 और 12 इनके भेद हैं। भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषकों के 5 और कल्पवासियों के 12 भेद हैं। इनमें क्या व्यवस्थाएं हैं देवों की? इंद्र सामानिकत्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलिविशिकाश्चैकशः। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश
पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग और किल्विष्क, एक एक इंद्र के परिवार में ऐसे 10 प्रकार के देव होते हैं। एक इंद्र होता है तो उसके साथ एक प्रतीन्द्र होता है। जो इंद्र है, इंद्र जो सब का स्वामी हो, उसको बोलते हैं इंद्र। और इंद्र के समकक्ष जो होते हैं उसको बोलते हैं सामानिक। सामानिक जैसे असिस्टेंट होते हैं ना, डिप्टी नहीं, सभासद नहीं, जैसे कलेक्टर है और डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल, एडिशनल उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनते हैं। ऑर्डर उनका नहीं चलता, लेकिन पावर बराबर रहती। फिर है त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश प्रत्येक इंद्र परिवार में कुल 33 देवता होते हैं जो सुर गुरु जैसे होते हैं। वो उनके सारे लीडर होते हैं, समझ गए। सब कामों में उनकी मुख्य भूमिका होती है। फिर इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद। इंद्र की जो काउंसिल है उसको बोलते हैं पारिषद। कैबिनेट बैठती है उसकी, उसमें चर्चा होती है। अंतः परिषद, मध्य परिषद और बाह्य परिषद के भेद से इंद्र के 3 अलग अलग परिषद होते हैं, समझ गए। तो कोई भी बात वहाँ हो तो मंत्रणा उस स्तर की होती है। हालांकि उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, पर ये पुण्य का वैभव है जो सहज प्रकट होता है। आत्मरक्ष, जो इंद्र के बॉडीगार्ड हों उसको बोलते हैं आत्मरक्ष। अब इंद्र को कोई से खतरा है क्या जो बॉडीगार्ड की ज़रूरत? खतरा भले नहीं है, पर वहाँ उसे रखा जाता है। ये पुण्य के प्रताप से ये अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। भगवान के समोसरण में भी गार्ड रहते हैं, हर द्वार पर देवता लोग पहरा देते हैं। तो वहाँ भगवान को कोई खतरा है क्या? किसी को खतरा नहीं, लेकिन ये शोभा है। तो इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष। लोकपाल, लोकपाल जो वहाँ के लोकपाल होते हैं, होम गार्ड। आप लोगों की भाषा में कोटवार, ठेठ भाषा में क्या बोलेंगे उसको? कोटवार। फिर अनीक, इंद्र की 7 प्रकार की सेना होती, उस सेना को अनीक बोलते हैं। 7 प्रकार की सेना कौन सी? हाथी, घोड़ा, बैल, रथ, पैदल, नर्तकी और गंधर्व। ये 7 प्रकार की सेनाएं होती। जब इंद्र आता है ना, तो इन 7 प्रकार की सेना समूह के साथ आता है। पूरा नव मंडल देवताओं से भर जाता है। तो ये 7 प्रकार की देव सेना होती है, समझ गए। फिर अनीक, प्रकीर्णक। प्रकीर्णक जो साधारण नागरिक देव हैं उसको बोलते हैं प्रकीर्णक। आभियोग, वे देव जो दूसरे देवों के वाहन के रूप में नियुक्त होते हैं, ये आभियोग कहलाते हैं। और किल्विष्क सबसे हीन जाति के देव होते हैं जो अंतज तुल्य होते हैं, समझ गए। अंतज समझते हैं ना, अस्पृश्य जिनको हम लोग बोलते हैं, उसके समान होते हैं। देखिए, बड़ी पीड़ादायी चीजें होती है। एक तो इंद्र इसका वैभव और दूसरा उसका वाहन। बात माननी पड़ रही है। एक है जो किल्विष्क की तरह जी रहा है, कितनी तकलीफ होती है। पुण्य से स्वर्ग में तो चला गया, पर सामने वाले के पुण्य के आगे इसका पुण्य पतला पड़ गया, उससे इनका हृदय विदग्ध होता है। आगे बात करूंगा। ये हम लोगों के जीवन में भी ऐसी चीजें होती हैं। जब हम किसी के साथ अपनी तुलना करते हैं, कंपैरिजन मन में आता है,
स्वाभाविक रूप से उद्वेग आता है जो हमें विचलित करता है, और ये उद्वेग शारीरिक पीड़ा से भी ज़्यादा भयानक होती है। अभी देवों के वैभव को सुनोगे तो मुंह में पानी आएगा, ऐसा होगा कि कोई तरकीब हो जाए तो मैं पहुंच जाऊं, है ना। लेकिन बड़ों का दुख भी बड़ा होता है। छोटा तो अपनी व्यथा कह दे, बड़ा क्या करे, उनके दिमाग में उतना ही टेंशन। इसलिए कहा जाता है शारीरिक दुख से भी मानसिक दुख ज्यादा भयानक होता है। समझ गए? तो वो आगे बताएंगे। तो ये 10 प्रकार के देव होते हैं, समझ गए, एक इंद्र के परिवार में। लेकिन त्रायस्तिंस लोकपाल वर्ज्यावेंतर ज्योतिष्काः, व्यंतरों और ज्योतिष देवों में त्रायस्तिंस और लोकपाल जाति के देव नहीं होते। भवनवासियों में होते हैं, कल्पवासियों में। पूर्वयोर्द्विन्द्राः, भवनवासी और व्यंतरों में 2-2 प्रकार के इंद्र होते हैं। अभी उनके नाम बताएंगे। 10 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर। तो उनके प्रत्येक विकल्पों में 2-2 इंद्र होंगे। 2 इंद्र 2 प्रतिंद्र। काय प्रविचारा ऐसा नाथ, प्रविचार किसे बोलते हैं? प्रविचार का मतलब होता है वेदना का प्रतिकार। जब देवों के अंदर यौन इच्छा होती है, उससे मुक्त नहीं होती, तो एक प्रकार की वेदना है, उसका प्रतिकार करते हैं। उसके प्रतिकार का नाम प्रविचार। इसमें सौधर्म और एहसान स्वर्ग तक के देव साधारण मनुष्यों की भांति शरीर के स्तर पर प्रविचार करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं काय प्रविचार। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेष जो देव हैं वो स्पर्श से, रूपावलोकन से, शब्द श्रवण से और मानसिक स्मरण से प्रविचार करते हैं। सौधर्म स्वर्ग के बाद सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देव देवियों के स्पर्श मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद के 4 स्वर्गों के देव अपनी देवियों के रूप के अवलोकन मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। 8 हो गए। इसके बाद के जो 4 स्वर्ग है वे उनके मधुर संगीत सुनकर के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। और 13, 14, 15, 16 यानी आनत, प्राणत, आरन, अच्युत, इन 4 स्वर्गों के देव अपनी देवियों का मन में स्मरण करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। यानी उत्तरोत्तर इनकी वेदना कम होती है, इसलिए उसका प्रतिकार भी कम होता है। इसके ऊपर क्या है? परे प्रविचाराः, उससे ऊपर के जो देव अर्थात 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं वे अप्रविचार हैं, यानी प्रविचार रहित है। इसका मतलब ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी नहीं है, देवों में संयम नहीं होता लौकांतिकों को छोड़कर, लेकिन उनके अंदर इस तरह की कोई व्याकुलता नहीं होती। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीप दिक्कुमाराः, हमने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी 4 प्रकार के देव बताए। भवनवासियों के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिषकों के 5 भेद और कल्पवासियों के 12 भेद, है ना।
इनमें भवनवासी के प्रत्येक विकल्प के 2-2 इंद्र हैं, तो 10 भेद के 2 हो गए, तो 10 दूनी 20, 20 इंद्र और 20 प्रतीन्द्र होंगे। बैंत्रों के 8 प्रकार हैं, इनमें भी 2-2 इंद्र होंगे, तो 16 इंद्र, 16 प्रतीन्द्र, 32 हो गए। भगवान के चरणों में सत इंद्र नमत कर शीशधार, आप लोग जो बोलते हैं वो क्या है? भवनालय 40, बिंतर दीवान होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सुरो नरो तिरियो, यही बोलते ना। तो भवनवासियों के 40 समझ में आ गए, बैंत्रों के 16 इंद्र 16 प्रतीन्द्र 32, और कल्पवासियों के 12 इंद्र 12 प्रतीन्द्र, तो ये 24 हो गए। तथा चंद्र और सूर्य, वे ज्योतिषकों में चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र, और मनुष्यों में चक्रवर्ती नरेंद्र, और तिर्यंचों में मृगेंद्र सिंह, ये इंद्र कहलाते हैं। ये 100 इंद्र भगवान को नमन करते हैं। तो भवनवासियों के 10 भेद हैं। भवनवासियों के असुर कुमार, नाग कुमार, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, सुपरनाग्नि, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत, सुपरनाग्नि। थोड़ा लाओ चश्मा दो भाई। भवनवासियों के असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार और दिक कुमार, ये 10 भेद हैं। समझ गए? इनकी सबकी अलग अलग वेशभूषा है, इनका अपना अलग अलग रंग रूप है। इन सब के साथ कुमार शब्द रखा है, ये केवल इसलिए कि ये कुमारों जैसे परिधान और कुमारों जैसे आचरण ज़्यादा करते हैं। ये भवनवासियों के भेद है। और व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाः। बैंतरों के किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 भेद है। ये बैंतरों के नाम हैं, इनके अपने अपने काम हैं। एक बात जरूर आप सबको कहूँगा, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर जो उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग का निवारण किसने किया? बोलो, किसने किया? धर्मेंद्र। एक बार और बोलो। आप सबको यही बताया गया, धर्मेंद्र और पद्मावती। एक बड़े रहस्य की बात आप सबको बता रहा हूं। ये लोक में एक धारणा बन गई जो आगम के अनुकूल नहीं है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। भवनवासी देवों के भेदों में नाग कुमार जाति के देव होते हैं और नागेंद्र उसमें आता है। समझ गया? उसका नाम धर्मेंद्र है। तो नागेंद्र है, समझ गया? और धरण जो यक्ष है वो व्यंतर है। नागेंद्र पाताल लोक से निकला, भगवान पार्श्वनाथ को उपसर्गाविष्ट देखकर उसने अपने फना मंडल का छत्ता उन पर तान दिया। उसके साथ उसकी देवी भी आई, जिसने धर्मेंद्र के फना मंडल के ऊपर रत्नमय दंड वाले छत्र को तान दिया। समझ गए? और उनके उपसर्ग का निवारण हुआ। एलोरा में आप देखोगे तो ऐसी ही मूर्ति अंकित है, और यही बात आचार्य समंतभद्र महाराज ने उल्लिखित की, और यही बात उत्तर पुराण में उल्लिखित है। दोनों ने भगवान को हाथ भी नहीं लगाया। धर्मेंद्र ने फन फैलाया, उसकी देवी ने दंड रखा। वो बड़े स्टाइल से कि ऊंचे स्तर पर दूर से डंडा लगाना है तो तिरछा है। मेरे पास वो तस्वीर भी है। समझ गए? हाथ किसी ने नहीं लगाया।
लेकिन किसी भी आगम के मूल ग्रंथ में धर्मेंद्र की उस देवी का नाम पद्मा या पद्मावती नहीं है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? धर्मेंद्र था, उसकी देवी थी, पर पद्मा या पद्मावती नाम की देवी का उल्लेख ही नहीं, न तिलोपन्नति में, न तिलोकसार में, न राजवार्तिक में, और न ही किसी पुराण ग्रंथ में चला आ रहा है। धरन यक्ष है, वो व्यंतर है, जिसका भगवान के उपसर्ग निवारण में कोई रोल नहीं था। ये चला आ रहा है। भवनवासी को हम यक्ष से कैसे जोड़ेंगे? इसलिए पद्मावती नाम की किसी देवी ने पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग के निवारण में कोई भूमिका ही नहीं रखी। समझ गए? तब उसकी मान्यता तुम कैसे करते हो तुम जानो। कोई भी प्राचीन प्रतिमा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें पद्मा देवी ने भगवान को उठाया। उपसर्गाविष्ट भगवान को उठा देना तो और एक उपसर्ग करना है, हाथ भी नहीं लगाया। हुम्मच पद्मावती है ना, वहाँ भगवान पद्मावती के सिर पे है कि अलग है? अलग है ना। ये यथार्थ है। ये 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद से इस तरह का अंकन होने लगा। प्राचीन काल में ऐसा कोई विधान नहीं था। इस बात का आप सबको ध्यान रखना है। चलिए, ज्योतिष का तो किन्नर की पुरुष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये व्यंतरों के भेद हैं। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष के देव सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारा, इसके भेद से 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? सूर्य इसमें प्रतीन्द्र है और चंद्र उनका इंद्र है। चलिए फिर, मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतियो निलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः। बहिरवस्थिता नहीं बोलना, बहिरवस्थिताः। ज्योतिष देव जितने भी हैं वो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और नित्य गति वाले होते हैं। इनका 4 क्षेत्र है। मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर से इनकी प्रदक्षिणा शुरू होती है और इस धरती से 790 योजन से शुरुआत होती है और 900 योजन तक, यानी कुल 110 योजन की ये पूरी पट्टी है, जिसमें सबसे पहले चंद्रमा होता है और सबसे अंत में शनि है ना, शनि। ये सब है, आप उसको शास्त्रों में देख लेना। आज मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, नित्य गतिशील रहते हैं निर्लोक में, और मनुष्य लोक से बाहर के जितने भी सूर्य चंद्र आदि हैं वे अवस्थित रहते हैं। इस संदर्भ में एक विशेष भ्रम टूटना चाहिए। लोक में एक मान्यता है कि 9 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? ये 9 ग्रह हमें पेरते हैं। उसमें सूर्य और चंद्रमा का भी उल्लेख कर देते हैं और लोग नवग्रह की पूजा करने लगते हैं अथवा नवग्रह के अरिष्ट के निवारण के लिए भगवान को पूजने लगते हैं। पहले तो आगम को जानो, चंद्र सूर्य ग्रह नहीं है, ये इंद्र और प्रतीन्द्र है, और एक चंद्रमा के परिवार में
88 ग्रह होते हैं। कितने? नवग्रह ये जैन वांग्मय का शब्द ही नहीं है। अब चली आ रही है मान्यताएं, धारणाएं, लोक में ग्रहों के चक्कर में लोग फंस रहे हैं। अब रहा सवाल, क्या ये ग्रह नक्षत्र 9 हो या 88 हमारा कुछ बनाते बिगाड़ते हैं? है ना, आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाओगे तो पहले बोलेगा तुम्हारे लिए एक ग्रह ऐसा कर रहा है, वो ग्रह ऐसा कर रहा है, ये सब चक्कर होते हैं ना। क्या ये ग्रह नक्षत्र हमें किसी तरह से प्रभावित करते हैं? तो मैं कहूँगा ग्रह नक्षत्र आपके जीवन का न कोई बिगाड़ करते हैं, न कोई सुधार करते हैं। वो हमें क्या पेरेंगे? यथार्थ सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई है तो ये ज्योतिष देव है, मनुष्य लोग, जो नित्य गति वाले। आप तो तसल्ली से बैठे, इनके विमान का भ्रमण चलता रहता है। तो फिर महाराज ये ज्योतिष का सिद्धांत गलत है। ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं, उसकी समझ गलत है। क्या होना चाहिए? तो कहा जाता है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। आज से कुछ दिन पहले शंका समाधान में भी मैंने इसकी चर्चा की थी। आज ये प्रसंग है इसलिए इसे जान लेना आवश्यक है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो तत्व हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड हमारे भीतर है, वही बाहर है। और जो ब्रह्मांड के तत्व हैं वो इन ऊर्जा के स्रोतों से प्रभावित होते हैं। जितने भी ज्योतिष मंडल है, चाहे सूर्य चंद्रमा आदि, ये सतत गतिशील रहते हैं। इनका 4 क्षेत्र बना हुआ है, इनकी अपनी गति है, उस गति में मूव होते हैं। तो इनके मूवमेंट से ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है। और जब ब्रह्मांड के तत्वों का में परिवर्तन आता है तो फिर ब्रह्मांड के तत्वों का हमारे शरीर के तत्वों से समीकरण बदल जाता है। अब शरीर के तत्वों का समीकरण बदलता है तो शरीर के रसायन बदल जाते हैं। शरीर के रसायन बदलते हैं तो कर्म और आत्मा का जो बंधन है वह भी रासायनिक है, वो बंधन प्रभावित होता है। हमारी भाव दशा बदलती है तो हमारे शुभाशुभ कर्म का फलाफल उससे प्रभावित होता है। तो हुआ क्या, वो तो बेचारे अपनी गति से चल रहे थे। हमारे अंदर का जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन दिखा। तो हमारे ज्ञानियों ने विज्ञान विकसित किया ज्योतिष विज्ञान के रूप में। और उन्होंने तय किया कि देखो जितने भी ज्योतिष मंडल हैं इनकी गति सुनिश्चित है। तो किस समय ये किस 4 क्षेत्र में रहेंगे, उस समय ब्रह्मांड का कौन सा तत्व होगा और उस समय जन्म लेने वाले जातक के अंदर किन तत्वों की प्रमुखता होगी, उसका कैसा केमिकल चेंज होगा जिससे उसका संयोग बनेगा बदलेगा, उसके लिए गोचर बनाया गया होरोस्कोप के रूप में। वो सांकेतिक भाषा थी, उसको अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, विंशोत्तरी और पता नहीं क्या क्या चीजें लगा। अब वो बनाया गया वो एक गणितीय विवेचन है। इसके आधार पर मनुष्य अपने भावी को पहले से जानकर वर्तमान में अपने परिणाम को सुधार कर भविष्य में उसका कुछ लाभ ले सकता है। यही ज्योतिष का आध्यात्मिक प्रयोजन था। ठीक वैसे ही कि जैसे आपको कोई बीमारी आने वाली, आजकल कुछ ऐसे भी यंत्र विकसित हो गए कि 6 महीने पहले ही आपको बीमारी का आभास हो जाएगा कि ये बीमारी आ सकती है, अभी काशस हो जाओ तो बीमारी को विजय प्राप्त कर सकते हो, बच सकते हो। तो वो विधा विकसित हुई, लेकिन इतने सारे ठटकर्म जुड़ गए कि लोगों ने इसे अपना पैसा कमाने का जरिया बना लिया
और ढेर तरह के टोटकेबाजी ज्योतिष के नाम पर आ गई। इसलिए ज्योतिष बदनाम हो गया। इन टोटकों के चक्कर में मत पड़ना। कभी नवग्रह की शांति की बात ही मत करना, परिग्रह की शांति की बात करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कर्म काटने के लिए काम करो। ये भी कैसी विडंबना देखो, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में नवग्रह जिनालय बन गए जो 2000 साल पहले के भी नहीं बने। नवग्रहों का बाहुल्य बनाना, तो हमारे आचार्यों ने उससे बचाने के लिए एक काम किया। देवगढ़ में हमने देखा, वहाँ भगवान की प्रतिमा के नीचे इन 9 का वंदना मुद्रा में अंकन है। केवल वो इसलिए किया कि उधर मत जाओ, वे भी इन्हीं को पूछते हैं, तुम इनके चरणों में आओ, सब सीधे हो जाएंगे। उसका आशय ये था ताकि लोग इधर उधर न भटके। लेकिन ये अज्ञान है, आजकल लोग इसी में उलझ जाते हैं। एक काल सर्प योग भी बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, फिर कभी उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे आधा घंटे में अध्याय पूरा करना है। पर ये समझ गए ना आप लोग, ज्योतिष के विषय में आत्मविश्वासी बनो। मुझसे एक बार पूछा गया, महाराज आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा मेरा ज्योतिष पर विश्वास है, ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष पर विश्वास है, वो एक विज्ञान है, उसे उस रूप में लो। पर जिस तरह के ठट कर्म बताए जाते हैं उनके पालन का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखता। अपने भावों को संभाले, विशुद्धि को बढ़ाए, आध्यात्मिक रास्ते को अपनाएं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और फिर होनहार को कोई टाल नहीं सकता। सारी ज्योतिष विद्या धरी रहती है। एक प्रसंग बता करके आगे बढ़ रहा हूँ। अलवर के राजा को उस समय अंग्रेजों द्वारा एक खिताब दिया जाता था, एम्पायर ऑफ इंडिया का। किसी ने बताया कि एक ज्योतिषी है मुंबई का, वो आपको बिल्कुल सही बताएगा कि आपको कब होना। ठीक है, बुला लो। कहते हैं कि वो आदमी उस समय 1000 रुपया लेता था। मैंने एक आहा जिंदगी मैगजीन निकलती थी दैनिक भास्कर समूह के, उसके 2003-4 में ये अंक पढ़ा था, ज्योतिष अंक, उसका संदर्भ मैं दे रहा हूँ। फिगर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, घटनाक्रम यही है। तो उसको बुलाया गया। वो राजकीय अतिथि बनकर स्पेशल सैलून में सवार होकर आया। सैलून समझते हैं ना, ट्रेन का एक स्पेशल डब्बा होता है जिसमें सब प्रकार की लग्जरी सुविधा। मुंबई से चलकर आया अंग्रेजों के ज़माने में। और जब आया तो सोचा तो मैं तो राजकीय अतिथि हूँ, वहाँ लेने कोई नहीं आया, लेने कोई नहीं आया। अब सीधे आया राज दरबार में। राज दरबार में जब वो प्रस्तुत हुआ, पूछा आप कौन? उसने अपना परिचय दिया। बोले हाँ क्यों आए? बोले आपका भविष्य बताने। मुझे अपने भविष्य जानने की कोई ज़रूरत नहीं, इस आदमी को जेल में ठूस दो। अब बंदा जेल में कैद हो गया। 1 महीने बाद राजा ऐसी जेल की विजिट करने गया तो वो भी दिखा। बोला आप यहाँ किस लिए आए? बोले मैं आया था आपका भविष्य बताने, पर मुझे बिना कारण बताए जेल में ठूस दिया गया। तो राजा ने कहा भाई मैं तो तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम मेरा भविष्य क्या बताओगे? तुम्हें अपना भविष्य नहीं दिखा कि मुझे जेल में ठूसा जाएगा? अपना भविष्य तो देखते कि मैं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ ठूस दिया जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं नहीं जाऊँ। तो बात केवल समझने की है। ज्योतिष के संदर्भ में ये बातें ध्यान रखना चाहिए। वैमानिक देव भी होते हैं जो कल्पवासी होते हैं। कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च ऊपरी ऊपरी। वैमानिक देव जो विशेष विमानों में रहते हैं, बाकी देव भी विमानों में रहते हैं, पर इनका दर्जा ही वैमानिक का है। और ये कल्पवासी और कल्पातीत के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। 16वें सर्ग तक ये 10 प्रकार के इंद्र होते हैं, उसको बोलते हैं कल्पवासी। उससे ऊपर कल्पातीत होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर है। आगे चले, ये कितने हैं?
तो सौधर में शान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो का पिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारे स्वानत प्राणत यो रारणाच्युतयोर नव सुग्रैवे केशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वात् सिद्धौ च। सौधर्म एहसान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार आनत प्राणत आरन अच्युत नौ ग्रैवेक नौ अनुदिश विजय वैजयन जयंत अपराजित और सर्वार सिद्धि विमानों में इन देवों के निवास। इस सूत्र में कुछ रहस्य है, उन रहस्यों को आपको जानना है। सौधर्म स्वर्ग से लेकर सतार सहस्रारेषु है ना, यहाँ एक बार विभक्ति टूटी, 12वें स्वर्ग में विभक्ति टूटी। ये इसलिए कि 12वें स्वर्ग तक ही मिथ्या दृष्टि जीवों की उत्पत्ति है, समझ गए? इसलिए यहाँ पर सहस्रारेषु कहा। फिर आयु में भी हम कहेंगे, एक शब्द आता है घातायुष्क, आगे बताएंगे। आयु में भी यहाँ तक अधिक आयु होगी, ठीक है। फिर आनत सतार सहस्रारेषु आनत प्राणतियो आरन अच्युतियो, ये आनत प्राणत में दो अलग अलग इंद्र हैं, आरन अच्युत में भी दो अलग अलग इंद्र हैं। ये दर्शाने के लिए यहाँ पर विभक्ति तोड़ी। और नौसु और गैवे केशु में दोनों जगह जो विभक्ति तोड़ी गई है वो इसलिए कि नौसु से 9 अनुदिश विमानों को भी लेंगे। फिर विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु, ये अनुत्तर विमान हैं यहाँ। और सर्वार सिद्धि को अलग रखने का प्रयोजन ये है कि यहाँ जघन और उत्कृष्ट आयु होती है, पर सर्वार सिद्धि के देवों की सबकी बराबर आयु 33 सागर की होती है और सभी एक भावावतारी ही होते हैं, ये दर्शाया जाए। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा विशुद्धेन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। इनकी स्थिति यानी आयु, इनका प्रभाव, इनका सुख, इनके शरीर की कांति, इनकी लेशा की विशुद्धि, इंद्रियों की विशुद्धि और अवधि ज्ञान की विशुद्धि। अवधि ज्ञान का विषय इन्हें ऊपर ऊपर अधिक है, यानी ऊपर ऊपर तक इनकी कैपेसिटी बढ़ते जाती। पर इससे उलट गति शरीर परिग्रहाभिमान तो ही नहा, ऊपर ऊपर के देव भाग दौड़ कम करते, गति कम है, शरीर इनका छोटा है, परिग्रह इनका कम है, अभिमान कम। जो जितना समर्थ होता है वो उतना नम्र होना चाहिए, समझ गए? ऊपर ऊपर आवागमन भी कम, शरीर भी छोटा, परिग्रह भी कम और अभिमान भी कम। पीत पद्म शुक्ललेशा द्वित्री शेषेषु, 3 निकाय के देवों की लेशा की चर्चा आ गई थी। अब बाकी देवों की लेशा कैसी है? तो कह रहे पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्री शेषेषु, आगे के 2, 3 और शेष कल्पों में पीत पद्म और शुक्ल लेशा है। सौधर्म एहसान स्वर्ग में पीत लेशा, सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग में किन्हीं को पीत किन्हीं को पद्म। फिर शुक्र महाशुक्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र, इन 3 कल्पों में पद्मलेशा और कहीं कहीं शुक्ललेशा भी माना गया है। सतार सहस्रार में आपके जाकर के किन्हीं को पद्म किन्हीं को शुक्ललेशा, आनत प्राणत आरन अच्युत, इन कल्पों में शुक्ललेशा मानी गई। 12वें स्वर्ग तक पद्मलेशा, उससे ऊपर शुक्ललेशा और 9 ग्रैवेक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ललेशा। वहीं से सुनिए ओम। ये लेशा का वर्णन है। प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः
ग्रैवेक के पहले जितने भी देव हैं वह सब कल्पवासी हैं। जहाँ तक देवियाँ वहाँ तक कल्प है, वहीं विकल्प है, उससे ऊपर सब निर्विकल्प है। ब्रह्मलोकालया लौकांतिकाः, ब्रह्मलोक के आलय में लौकांतिक देव रहते हैं, है ना। ब्रह्मलोक के आलय में लौकांतिक देव होते हैं। लौकांतिक देव देवों में सर्वश्रेष्ठ देव होते हैं। उन्हें देवर्षि की संज्ञा दी जाती है। वे शुक्ल लेशावधारी होते हैं। वे सब ब्रह्मचारी होते हैं, एक भवावतारी होते हैं। उन्हें 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। वे केवल तीर्थंकरों के दीक्षा के अवसर पर आते हैं और हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान के विहार में भी सम्मिलित होते हैं। ये लौकांतिक देवों की चर्चा है। सारस्वतादित्य वन्नरुण गर्दतो हेतु सिताभ्याबाधारिष्टाश्च, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ये इनके 8 कुलों के मूल नाम हैं। इनके और उपभेद भी अनेक हैं। विजयादिषु द्विचरमाः, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, जो 4 अनुत्तर विमान हैं, इनमें द्विचरम शरीरी जीव होते हैं। अर्थात वहाँ से आकर मनुष्य हों और वापस विजयादिक में जाकर मनुष्य होकर मोक्ष चले जाए। विजयादिषु द्विचरमा में ये समझना कि ये 2 बार विजयादिक में जा सकते हैं। कदाचित इनमें एक अंतर आ जाए तो सौधर्म एहसान स्वर्ग में जन्म लेकर वापस मनुष्य होकर विजयादिक में जाकर वापस मनुष्य होकर के भी मोक्ष जा सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के जीव एक भावावतारी होते हैं। जितने भी सौधर्म इंद्र का स्वर्ग, सौधर्म स्वर्ग का इंद्र, उसकी पट्टरानी, उसके लोकपाल यानी कुबेर और सभी दक्षिणेंद्र लौकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये एक भवावतारी होते हैं। वहाँ से च्युत होकर के सीधे मोक्ष जाते हैं। अनुत्तर वाले एक भवावतारी नहीं होते, 2 बार जा सकते, 3 भी लग जाता है। औपाधिक मनुष्येभ्य से सातिर्यज्ञो ने हैं। अब सबकी चर्चा कर दी, देवों की, नारकियों की, मनुष्यों की, त्रियंचों की चर्चा ही नहीं की। बेचारों को एक ही सूत्र में निपटा दिया। बोले उपाद जन्म वाले और मनुष्यों को छोड़कर धरती में जितने भी प्राणी हैं वे सब त्रियंच। उपाद जन्म में देवनारकी हो गए और मनुष्य हैं। इसके अलावा जो भी देहधारी हो क्या है, तिर्यक योनि है, सब तिर्यंच योनि वाले। अब स्थिति रसुरनाग सुपर्णद्वीप शेषानाम सागरोपमत्रि पल्लोपमार्धही निमिताः। इनकी स्थिति यानी आयु। सबसे पहले भवनवासियों की उत्कृष्ट आयु बता रहे। असुर, नाग, सुपर्ण, दीप शेषानाम, सागरोपम, त्रिपल्योपम, अर्धहीनिमिता। अर्थात असुर कुमार की उत्कृष्ट आयु 1 सागर की, नाग कुमार की 3 पल्ल की, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ल की, दीप कुमार की 2 पल्ल की और अर्धहीनिमिता शेषानाम शेष 6 प्रकार के भवनवासियों की अधिकतम आयु 1.5 पल्ल की है। कितनी? 1.5 पल्ल। तो भवनवासियों में उनका सबसे मुखिया होता असुर कुमार, 1 सागर की आयु। नाग कुमार की 3 पल्ल की, स्थिति रसुर नाग, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ल की और दीप कुमार की 2 पल्ल की। बाकी अग्नि कुमार आदि की 1.5 पल्ल की आयु थी। सौधर्मेशानयो सागरोपमेधिके। सौधर्म और एहसान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक। देखिए एक विशेष बात बताता हूँ। हमारे परिणामों की बड़ी विचित्रता है। क्या विचित्रता है? किसी ने देवों की ऊंची आयु का बंध किया और मरण के काल में उसके भाव बिगड़ गए, तो जाएगा तो देवों में,
लेकिन वो अपनी भावी आयु को रिड्यूस कर लेगा। उसको बोलते हैं अपवर्तनाघात। क्या बोलते हैं उसको? तो वो अपने संक्लेश के कारण बड़ी आयु को घटा लेता है। अब घटाएगा तो कहाँ जाएगा? कितना घटाएगा? जहाँ उसे उत्पन्न होना उससे सरप्लस। उदाहरण के तौर पर द्विपायन मुनि महामुनि थे। आप सब सुनकर आश्चर्य करोगे कि उन्होंने देवों के उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग का बंध किया था, यानी 33 सागर की आयु का बंध किया था, जो शुक्ल लेशाधारी मुनि राजों को ही संभव है। लेकिन अंत क्षणों में जब उनके परिणाम बिगड़े तो अपनी आयु का अपवर्तनाघात करके 1.5 पल्ले की आयु वाले अग्नि कुमार देवों में उत्पन्न हुआ। कहाँ समुद्र, कहाँ चुल्लू, कहाँ 33 सागर, कहाँ 1.5 पल। इसको बोलते हैं अपवर्तनाघात। और ऐसे जीवों को बोलते हैं घातायुष्क। क्या बोलते हैं? तो कोई जीव मान लीजिए ऊपर जाना था, मान लीजिए 22 सागर की आयु वाले अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न होना था, अंत में उसके परिणाम बिगड़ गए और सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। तो सौधर्म सूत्र में स्वर्ग में उत्पन्न होगा तो सौधर्म स्वर्ग की सामान्य आयु तक नहीं रहेगा, उससे सरप्लस रहेगा। मिथ्या दृष्टि होगा तो पल्लोपम का संख्यात्मक भाग बढ़ेगा और सम्यक दृष्टि होगा तो आधा सागर सरप्लस रहेगा, पूरा रिड्यूस नहीं होगा। पर 22 सागर को 2.5 सागर में निपटा दिया। तो ये अंत के परिणाम बहुत महत्व रखते हैं। इसको बोलते हैं अपवर्तनाघात। क्या कहलाता है? समझ लो, ये ऐसे जीव घातायुष्क होते हैं और ऐसे जीव 12वें स्वर्ग तक ही होते हैं। कहाँ तक होते हैं? क्योंकि उससे ऊपर जाने के लिए शुक्ल लेशा होती है और शुक्ल लेशा में संक्लेश नहीं होता तो घाती नहीं होगा। समझ गए? तो ये सौधर्म ईशानियों सागरों में अधिक है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 2 सागर से कुछ अधिक, यानी आधा सागर। सानत कुमार महेंद्रियो सप्त। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर कुछ अधिक, साधिक लगाते जाना उसके ऊपर। त्रिसप्त नव एकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानी। तो इसके आगे ब्रह्मोत्तर में 3 जोड़ दो, 7 में 3 जोड़े कितना हुआ? 10। लांतो कापिष्ट में सप्त जोड़ दो तो 7 में 7 जोड़े कितना हुआ? 14। फिर ब्रह्मोत्तर शुक्र महाशुक्र में एकादश जोड़ दो तो 11 और 7 18। फिर ठीक है ना? नहीं, त्रिसप्त 9 जोड़ 9 7 16। फिर सतार सहस्रार में एकादश जोड़ो तो 11 7 18। फिर आनत प्राणत में 15 जोड़ो, नहीं त्रिसप्त नव एकादश त्रयोदश 13 जोड़ो, 13 और 7 20। और आनंद अच्युत में आप जोड़ो 5 10 15 तो 15 और 7 22। इनसे अधिकानी तू, कुछ अधिक, पर तू कहाँ तक? सहस्रार तक ही अधिक लगाना, उससे आगे अधिक मत लगाना। और च्युता दूध में के नव सुग्रैवे केशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरण अच्युतात ऊर्ध्वम। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर एक करके 9 ग्रैवेकेषु 9 ग्रैवेकों में। आरण अच्युत में 22 है तो 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 9 ग्रैवेकेषु इनमें 31 सागर तक की। फिर 9 अनुदिशों में 32 सागर की। और विजयादिशु अर्थात विजय वैजयन जयंत अपराजित में 33 सागर की। और सर्वार सिद्धो वहाँ भी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है, ऐसा समझना। सर्वार सिद्धि को पृथक रूप से रखने का प्रयोजन, वहाँ जघन्य आयु नहीं होती, सबकी समान होती। अपरापल्योपम अधिकम
इन वैमानिक देवों की जघन आयु एक पल्ले से कुछ अधिक। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः, आगे आगे के स्वर्गों की जघन आयु पहले पहले के स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु होती। सौधर्म एहसान स्वर्ग की जो 2 सागर की आयु है वो सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग की जघन आयु। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग की जो 7 सागर की आयु है वही ब्रह्मोत्तर की जघन आयु, एक समय अधिक जोड़ के ऐसे लगाना। नारकानां च द्वितीयादिषु, यहाँ पर नारकियों की भी चर्चा कर ली कि तीसरे अध्याय में हमने सब बता दिया, नारकियों को बचा लिया था क्योंकि वहाँ बताने के लिए मुझे 2-3 सूत्र लिखने पड़ते, यहाँ एक ही में निपट गए। उत्कृष्ट आयु हमने तुम्हें बता दी थी, भ्रम में मत रहना। द्वितीयादिक नरकों में भी पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे नरक की जघन आयु। पहले नरक की जघन क्या? तो कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, पहले पृथ्वी की जघन आयु 10,000 वर्ष की है। फिर व्यंतराणाम च भवनेषु च, भवनवासियों की भी जघन आयु 10,000 वर्ष की। व्यंतराणाम च, व्यंतरों की भी जघन आयु 10,000 वर्ष की। परापल्योपम अधिकम, व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिषकों की भी उत्कृष्ट आयु एक पल्ले के कुछ अधिक। तदष्ट भागोपरा, एक पल्ले का 8वां भाग उनकी जघन आयु है। ठीक है, 1/8 पल्ले। अलौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमानी सर्वेशाम, सभी लौकांतिक देवों की आयु 8 सागर की होती है, न हीन न अधिक। इस प्रकार देवों की चर्चा हुई। देवों के वैभव का वर्णन हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से है। ज्ञानार्णव में भी देवों का बहुत सांगोपांग वर्णन है और तिलोपन्नति आदि ग्रंथों में तो है ही, आप वहाँ से विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा चाहे देवता हो या नारकी, दुखी दोनों। चाहे देवता हो या नारकी, दोनों दुखी हैं। संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे पुण्यवान हो या पापी, सुखी है ही नहीं। बोले क्यों? बोले 2 आदमी को शीत ज्वर हुआ। क्या हुआ? शीत ज्वर हुआ और ठंड लग रही है। एक के पास कंबल है, वो कंबल ओढ़े हुए है, और दूसरा बिना कंबल के काँप रहा है। जो कंबल ओढ़ा वो भी काँप रहा है और जिसे कंबल नसीब नहीं वो भी काँप रहा है। स्वस्थ है क्या? बोलो, स्वस्थ है। एक के पास पुण्य के कारण पुण्य के निमित्त से अनुकूल साधन है, पर उसके हृदय में भी आकुलता की कपकपी है। और एक के पास साधन सामग्री का अभाव है, वह भी दुखी है। तो संसार में सब ही दुखी है, सुखी केवल वही है जो इसकी अपनी आत्मा में रुचि है। हम ऐसे धर्म की रुचि को अंतरंग में जगाकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें, जिससे हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। विमल जी सूचनाएं दे दीजिए। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री रह सागर जी महाराज की। अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से 4th अध्याय का व्याख्यान सुन रहे थे। गुरुदेव ने बड़े ही प्रभावोत्पादक ढंग से ऊर्ध्व लोक का और उसकी वहाँ की सारी व्यवस्थाओं का हम लोगों को याद कराया। अब आगे की कार्यक्रम शाम को शंका समाधान, वो हम आगे का कार्यक्रम जैसा प्रतिदिन होता है सुनिश्चित। अभी 4:45 से 4:45 से 4:45 से प्रतिक्रमण होगा, कराया जाएगा और उसके बाद तदुपरांत शंका समाधान कार्यक्रम होगा। आप सभी कार्यक्रमों में पूरी उपस्थिति के साथ
उपस्थित होंगे। हाँ, कल 2 बजे बोल दिया। कल 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगा तत्वासूत्र का वाचन का कार्यक्रम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवानी मस्तक धरो सदा देत हूँ लोक। ए जिनवानी भारती तोहि जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन।